Okay, let us start. Question number 89. यहां लिखा है आउट ऑफ 1 ग्राम डाइऑक्सीजन, 1 ग्राम atomic oxygen and 1 gram ozone, which has maximum number of oxygen atoms. इंटेलिजेंट क्वेश्चन है बहुत। मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ एटम का क्वेश्चन आप नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, मास से अगर मोल्स निकालने, हरगम क्या फॉर्मूला बेटा? शाबाश, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक बार मैंने लिख दिया फॉर्मूला आज फिर, बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है? 1 ग्राम, और मोलर मास O2 का 32। अब इसमें इतने मोल हो गए। अब एक O2 में कितने एटम है रुद्र ऑक्सीजन के? 2। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया बाय 2। अब ये बन गया आपके पास 1/16 मोल एटम्स। समझ आया बेटा? सिर्फ एटम नहीं है, मोल एटम है, क्योंकि हम मोल में सॉल्व कर रहे हैं। गॉट इट? अब दूसरा केस आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसका मास भी 1 है और इसका एटॉमिक मास 16। तो ये सीधा ही आ गया 1/16 मोल एटम्स। 1/16 मोल एटम्स। थर्ड आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, 1 ग्राम ऑफ ओजोन, तो ये आ गया 1/48। अब ये बन गया आपके पास मोल्स, इसको मल्टीप्लाई किया बाय 3, तो ये आपके पास भी आ गया 1/16 मोल एटम्स। तो तीनों में सेम नंबर ऑफ एटम। समझ आ गया बेटा? तीनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स। और आपको ये भी ट्रिक समझ आ गया कि मोल्स के थ्रू कैलकुलेशन करनी इजी है। एग्जाम में यही छोड़ा, कोई टीचर ज्यादा फंसी मिल जाए, नहीं जी पूरा ही करना है, तो लोग भाई कर देते मल्टीप्लाई बाय 6.02 to 10 raised to power 23। अदरवाइज वो डफर ही मिलेगा, अदरवाइज चलता ही पता इसमें सेम नंबर ऑफ एटम है। जैसे मैंने आपको आगे भी सिखाया, दुनिया में 99% लोग उन बातों पे लड़ते हैं जिन पे लड़ना नहीं चाहिए, और जो जेन्युइन लड़ने वाली बात होती है वो लोगों की समझ ही नहीं आती। वो सिर्फ 1% बेकार की बातों पे लड़ेंगे। जैसे 6.022 नहीं लिखा, मैंने उस दिन भी समझाया था, कैलकुलेशन आप 6 से कर आओ, क्योंकि 0.022 से कैलकुलेशन करनी डिफिकल्ट होनी है, टाइम कंज्यूमिंग होनी। अब (93) calculate total number of valence electrons in 4.2 grams of nitride ions। अब देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो GMM ग्राम मोलर मास, वो क्या हो गया? 14 ग्राम GMM ऑफ। तो इसका कितना हो जाएगा? सेम रहेगा।
मैंने सिखाया था आगे भी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो 14 इसको स्टेप ए बोल दिया। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। अब ये पेपर सेक्रेटरी हमारी सोच का मिल गया, उसने कहा मेरे को आंसर मोल में निकाल दो, एवोगैड्रो नंबर में निकाल दो, पूरी पूरी कैलकुलेशन ना करो। एन मतलब नंबर एवोगैड्रो। अब आप देखिए बेटा, 14 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव इज इक्वल टू Na आइंस। ये बात समझ आती? Na समझ आता है ना, एवोगैड्रो नंबर। पहले हम नंबर मेंशन करते थे, अब Na लिख लिया। अब क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? ये 4.2 ग्राम। जो हमने Na लिखा, ये तो हम लिख लिख के थक गए। ग्राम नामिक मान में कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर। तो 4.2 ग्राम में कितने हो? आओ सॉल्व करें। Na इंटू 4.2 ओवर 14, ये 0.3 आ गया। यही आ रहा है, चेक विद कैलकुलेटर। यही आ रहा है 0.3 Na। ये तो आयंस हुए। अभी निकालना क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। अब ये है N3 नेगेटिव, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो 7 + 3, तो ये कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, तो इसके वैलेंस में कितने हो गए? 8। कल हमने टोटल इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन किया था, आज हम वैलेंस का कर रहे हैं। इसका मतलब एक N3 नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। हमारे पास कितने N3 नेगेटिव है? 0.3 Na। तो 1 N3 negative contains valence electrons equals to 8. So 0.3 Na, N3 negative contains valence electrons. So 8 into 0.3 Na. So answer is 2.4 Na. समझ आया? अब जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते इसके, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये आते 0.3 Na। ऐसे वही आता। समझ आया? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 8 इंटू, तब भी आंसर वही आता। तो मैंने लंबे रूट से समझाया, सब कुछ समझ आया, पर एक बार हमें चलना आ गया, फिर दौड़ना भी सीख लिया, फिर ऐसे दौड़ फटाफट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। 94, how many moles of electrons weigh 1 kilogram?
एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि उनका वेट 1 किलोग्राम हो जाए? पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन का वेट निकालना पड़ेगा। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.108 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये कांस्टेंट है, याद करना पड़ेगा। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.108 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें उल्टा लगाना लिखना पड़ेगा। 9.108 10⁻⁻31 किलोग्राम इक्वल्स टू वन इलेक्ट्रॉन। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, सो 1 × 1 यही आ गया। ये 31 तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 / 9.018 देखना क्या आता है। 108 9.108। ये आ जाएगा 0.1097। 10⁻31 प्लस हो गया। एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो ये रह गया 10⁻30 इलेक्ट्रॉन। अब आंसर किसमें पूछा हुआ है? मोल में। मोल कैसे बनाएंगे जानवी इसके? यस, शाबाश। नंबर से निकालते हैं तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1.097 10⁻30 ओवर 6.022 10⁻23। अब देखिए ये कट गया आपस में तो पावर 7 आ गई। एक पावर और शिफ्ट हो जाएगी तो जो आंसर लिखा हुआ आ जाएगा 1.82 10⁻6 मोल्स। इतने इलेक्ट्रॉन लो तो उनका भार कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। फिर आप पकड़ सकते हो। नंबर 95, number of grams of oxygen in 32.2 grams of sodium sulfate 10 water molecules। अब देखिए ये आपके पास आ गया सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। किसी बच्चे का माइक ऑन है, उसको म्यूट करो बेटा। कर्तव्य तनेजा। अब यहां पे लिखा है सोडियम सल्फेट, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो। सोडियम 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और वाटर का होता है 18। ये सारा ऐड करेंगे तो 322 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए
इसमें ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो मेथड क्या है, आप देखो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, 14, बिल्कुल ठीक। थोड़ा ओ दूर करके लिखना, तो कल को 140 पढ़ोगे, गलती लगने वाली बाद में। ये 4 है और ये 10 एटम है, टोटल इज 14। अब इसका मास तो हो गया 322, और इसका कितना बना 14 इंटू 16, वो कितना आया, कितना है 224 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है 32.2 ग्राम में सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म। बस अब क्या करेंगे, तो सिखाया था ना ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यूनिटरी मेथड छोड़ के। अब धीरे धीरे हमने यूनिटरी मेथड छोड़ना है, बड़े होना, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। हाँ जी, ये आंसर आ जाएगा वही जो लिखा होगा 22.4, 1/10 हो गया, सीधी है बेटा। जब ये 1/10 हो गया तो वो भी 1/10 हो गया। ये माइंड में कैलकुलेशन करने का तरीका है, अदरवाइज तो पूरा पूरा ही करो। Electrical charge on a single electron is this much coulombs. The charge on 1 mole of electrons. तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज charge is equal to 1.602 10 raised to power minus 19 कूलम। तो एक मोल पे कितना होगा, तो ये आपके पास आ गया ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली। ये लिखा हुआ एग्जैक्ट 96368 आ जाएगा, मतलब 96368 आ गया। जो हमने क्या मान लिया 500, दिस इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, फैराडेज कांस्टेंट, हैव यू एवर हर्ड? नहीं सुना, कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड एज फैराडेज कांस्टेंट, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।